4 है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, हमें सबसे पहले बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो दोस्तों हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें आगे को सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, इनका रेशियोस चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले a1 अपॉन a2। तो a1 क्या है? x का कोएफिशिएंट। a2 कितना है? x का कोएफिशिएंट। देन a1 अपॉन a2 1/2। b1 अपॉन b2, b1 कितना है? y का कोएफिशिएंट। और b2 कितना है? y का कोएफिशिएंट। ये भी 1/2 ऑब्टेन्ड हुआ। अब c1 अपॉन c2 यानी कि जो दोनों कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो, दोनों कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है, तो c1 अपॉन c2 का रेशियो देखते हैं। c1 5 और c2 आपके 10, और ये कैंसिल आउट भी होते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इट मींस हमें ऑब्टेन्ड हुआ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इनका तीनों का रेशियो क्या है? इक्वल है। अब जब तीनों का रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब दोस्तों मेनी सॉल्यूशन होता था, और मेनी सॉल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टेंट ही होता है। यानी कि ये है तो कंसिस्टेंट, तो इनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना पड़ेगा बाय ग्राफिकली। तो देखिए, हम इनको सॉल्व करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब देखिए, इसके अंदर ना तो x के कोएफिशिएंट है ना y के कोएफिशिएंट है। किसी भी एक टर्म को राइट साइड में कन्वर्ट कर दीजिए। हम y को उधर कन्वर्ट करते हैं -y, और इधर कौन रहा? x। तो हमें इक्वेशन जो ऑब्टेन्ड हुई वो x की फॉर्म में ऑब्टेन्ड हुई, और y आपका राइट हैंड साइड में है। तो हम y की वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। देन x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0, क्या ऑब्टेन्ड हुआ? 5। अब हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं। देन x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, ऑब्टेन्ड हुआ आपको 4। देन y इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। देन x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, ऑब्टेन्ड हुआ आपको 3। इस तरीके से हमने तीन कोऑर्डिनेट फाइंड किए। अब तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम एक बॉक्स में लिख लेते हैं। x एंड y, हमने y की वैल्यू 0 पुट की, 1 पुट किया और 2 पुट किया। 0 पुट करने पर दोस्तों 5 ऑब्टेन्ड हुआ, 1 पुट करने पर 4 ऑब्टेन्ड हुआ और 2 पुट करने पर 3 ऑब्टेन्ड हुआ। हमारी जो सेकंड इक्वेशन है फ्रेंड्स, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। हम इस इक्वेशन को रिड्यूस भी कर सकते हैं। पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड भी हो रही है, और जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट इसकी जैसी ऑब्टेन्ड होगी। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 ऑब्टेन्ड होगा। तो फिर भी हम इनको ऐसा ही रखते हैं, और 2y की टर्म को हम उधर कन्वर्ट कर देते हैं। x 10 माइनस 2y, और इधर कौन रह गया दोस्तों? 2x। अब हम 2 को भी उधर कन्वर्ट कर देते हैं। 10 माइनस 2y अपॉन 2। यहां पर भी हमने इक्वेशन को x की फॉर्म में ऑब्टेन किया। अब राइट साइड में कौन है? y। तो हमें y की वैल्यू पुट करनी होगी, और इस तरीके से पुट करनी होगी कि डिनोमिनेटर से वो कट सके। तो देखिए, हम इसको ऊपर करते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले y की वैल्यू पुट करता हूं, 0 पुट करता हूं दोस्तों। तो 0 पुट करने पर देखिए x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 2। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 हो गया। 10 एज इट इज अपॉन 2, 2 से कट करेंगे 5 टाइम। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों 1। देन y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू यहां पर हम क्या पुट करेंगे? 1। x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। 10 माइनस 2 1 जा 2 बाई 2, 10 माइनस 2 8 बाई 2। आंसर ऑब्टेन्ड हुआ हमको 4। अब देखिए हम y की वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों 2। यहां पर हम पुट करेंगे 2। देन x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2।
और अपॉन में 2, देन 10 माइनस 2 टू ज़ा 4 अपॉन 2, 10 माइनस 4 6 अपॉन 2, देन आंसर ऑब्टेन्ड हुआ 3। x एंड y की वैल्यू हमने 0 पुट किया, 1 पुट किया और 2 पुट किया। 0 पुट करने पर 5 ऑब्टेन्ड हुआ, 1 पुट करने पर हमको 4 ऑब्टेन्ड हुआ और 2 पुट करने पर हमको 3 ऑब्टेन्ड हुआ। तो अगर आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को देखोगे तो हूबहू एक जैसे हैं, और वैसे भी हमने फाइंड पहले ही कर लिया था कि ये कंसिस्टेंट है और इसके मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। मेनी सॉल्यूशन का मतलब आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल लाइन आपको ऑब्टेन्ड होगी, या ऐसे कह सकते हैं दो लाइन तो ऑब्टेन्ड हो रही है वो, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के अंदर ही कट रही है। आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेन्ड किए हैं उनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x5 y0 यानी 5,0 यहां पर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट होगा ये x एक्सिस पर होगा। नेक्स्ट है 4,1 x4 y1, ये x4 और y1 लगभग आपका पॉइंट यहां पर प्लॉट होगा। x3 y2, x3 और ये y2 अप्रोक्सीमेटली यहां पर, और हम इनको क्या करते हैं, इनको मैच करते हैं और हमें एक लाइन ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स, इसमें भी 5,0 x5 y0, 4,1 x4 y1 एंड x3 और y2 x3 y2, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है एग्जैक्ट यहीं पर वापस प्लॉट होंगे। तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होती है। क्या ऑब्टेन्ड होती है? एक स्ट्रेट लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। जो ये लाइन है और इन दोनों से जो ऑब्टेन्ड होने वाली लाइन एक ही पॉइंट, एक ही प्लॉट पर, तो इस वजह से इनको हम क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट कहेंगे। ये इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सबसे पहले इसके अंदर हम इनके रेशियोज फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखिए a1 अपॉन a2, दोस्तों यहाँ पर a1 कितना है? x का कोएफिशिएंट 1, a2 x का कोएफिशिएंट 3। दोस्तों b1 अपॉन b2, b1 कितना है? y का कोएफिशिएंट, और y का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है? -1। यहाँ पर ये माइनस है तो इसका मतलब वो -1 है। b2 का मतलब इस y का कोएफिशिएंट, इस y का कोएफिशिएंट है आपके -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1/3। अभी तक देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो हम c1 अपॉन c2 का भी रेशियो फाइंड करेंगे। अब देखिए दोनों कांस्टेंट टर्म या तो राइट में होनी चाहिए या लेफ्ट में होनी चाहिए, तो राइट में है c1 अपॉन c2, इनको कैंसिल किया, क्या ऑब्टेन्ड हुआ? 1/2। तो इनके रेशियो का रिलेशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट c1 अपॉन c2। दोस्तों ये तो दोनों इक्वल है पर c1 अपॉन c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो ये किसका सॉल्यूशन होता था? ये होता था पैरेलल लाइंस का। ये किसका है? पैरेलल लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो दोस्तों ये क्या होगा? ये होगा आपके इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। कौन से केस के अंदर? ये कह रहा है कि कंसिस्टेंट, अगर केवल कंसिस्टेंट है तो ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ नहीं करेंगे। और इसी के साथ ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। अब इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम थर्ड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले इनके रेशियोज फाइंड करते हैं हम। देखिए a1 अपॉन a2, a1 कितना है? 2 और a2 कितना है? 4। कैंसिल होते हैं ये 2 से 1/2। b1 अपॉन b2, दोस्तों b1 कितना है? y का कोएफिशिएंट जो कि +1 है। b2 कितना है दोस्तों? -2। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस ऑल ओवर माइनस और 1/2 शुड बी एज इट इज। तो दोस्तों हमको यही पता चल गया
a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं है, तो आप यहां पर ही लिख दीजिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2। ये किसका सॉल्यूशन होता था? ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, यानी कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है पॉइंट के ऊपर, तो फिर ये क्या हुआ? ये हुआ आपके कंसिस्टेंट। यानी इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं हम, और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है आपके 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए y का कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम y को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देंगे। -6 उधर जाएगा तो +6, और ये जो +2x है उधर जाएगा तो -2x। ओके, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिवाइड करने की प्रॉब्लम खत्म। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 0, देन y इज इक्वल्स टू 6 - 2 मल्टीप्लाई 0। तो देखिए ये तो 0 हो गया, 2 into 0 क्या बचा? 6। अब मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ दोस्तों 1, देन y इज इक्वल्स टू 6 - 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2, 6 - 2 ऑब्टेंड होगा आपको 4। अब मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 2, देन y इज इक्वल्स टू 6 - 2 मल्टीप्लाई 2, 6 - 2 2 जा 4, आंसर ऑब्टेंड हुआ 2। जो भी हमको कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेंड हुए हैं उनको हम बॉक्स में डालते हैं, 0 1 और 2। 0 पुट करने पर 6, 1 पुट करने पर 4 और 2 पुट करने पर दोस्तों 2 ऑब्टेंड हुआ। नेक्स्ट हमारे सेकंड इक्वेशन ये रही 4x - 2y - 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले दोस्तों इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो 4 2 4, ये पूरे नंबर 2 से कैंसिल होते हैं, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। पहले ये डिवाइड होगा 2 से तो 2x, ये 2 से डिवाइड होगा तो ओनली y, और ये 2 से डिवाइड होगा तो -2 इक्वल्स टू 0। 0 भी 2 से डिवाइड होता है मगर वो 0 ही आएगा दोस्तों आपके। अब देखिए इसमें हम एक काम करते हैं, 2x एज इट इज, -2 एज इट इज, इस -y को हम उधर कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? +y। अब आप एक चीज तो जानते ही हो, अगर मैं 3 इज इक्वल्स टू y लिखूं या y इज इक्वल्स टू 3 लिखूं, बात तो एक ही है। तो इस तरीके से जो हमको ऑब्टेंड हुआ 2x - 2 इज इक्वल्स टू y, तो हम इसको स्टैंडर्ड में लिख देते हैं, देन y इज इक्वल्स टू 2x - 2। तो ये हमारी इक्वेशन है, इससे हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। देखिए इक्वेशन ऑब्टेंड होती है y इज इक्वल्स टू 2x - 2, राइट हैंड साइड में आपके x है, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू ऑब्टेंड करेंगे। सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों 0, देन y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0 - 2। तो देखिए 2 into 0, ये तो 0 हो गया, क्या बचा? -2। अब मैं x की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों 1, देन y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 -2, 2 1 जा 2 -2 ऑब्टेंड हुआ आपको क्या? 0। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम पुट करते हैं यहां पर x की वैल्यू 2, तो देखिए y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 -2, 2 2 जा 4 -2 ऑब्टेंड हुआ हमको क्या? 2। तो हमने 3 कोऑर्डिनेट फाइंड किए, इनको हम बॉक्स में लिखते हैं, x और y। x की वैल्यू 0 पुट की, 1 पुट किया, 2 पुट किया। 0 पुट करने पर -2, 1 पुट करने पर 0 और 2 पुट करने पर 2। क्या हमें इन दोनों के अंदर कुछ मैच हो रहा है? ये देखिए x2 y2, x2 y2। तो हमको बेसिकली नीड होती है 2 कोऑर्डिनेट निकालने की, पर हम 3-3 कोऑर्डिनेट इस वजह से फाइंड करते हैं ताकि हमें पहले आइडिया हो जाए कि ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने जो कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x0 y6। अब देखिए यहाँ पर अगर x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पर ही प्लॉट होगा। तो x0 y6 कहां होगा? x0 y6 आपका यहां होगा। 1, 4, x1 y4 ये आपका पॉइंट लगभग यहां पर प्लॉट होगा। x2 y2 ये आपका पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहां पर प्लॉट होगा।
अगर हम इनको मैच करते हैं दोस्तों तो आपको कुछ इस टाइप की लाइन ऑब्टेंड होती है। ठीक है, अब इससे एक लाइन ऑब्टेंड करते हैं, x0 y -2 है, तो देखिए अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो फिर से वो पॉइंट प्लॉट कहां होगा, y एक्सिस पर, लेकिन कहां पर, -2 पर। तो देखिए x0 y -2 आपका पॉइंट यहां पर प्लॉट होगा, x1 y0। अब देखिए फिर से y 0 है तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट x एक्सिस पर कहां पर, 1 पे, यहां पे प्लॉट होगा। और नेक्स्ट है x2 y2, तो ये रहा आपका x2 और y2, जो कि हमें पहले भी पता था कि ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट होंगे, 2,2 पर। जब हम इनको मैच करते हैं तो हमको कुछ इस टाइप की लाइन ऑब्टेंड होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो ग्राफ ऑब्टेंड हुआ उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोस्तों 2,2। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। x और y की जगह पर सॉल्व रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 0, x और y की जगह पर 2 रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या ऑब्टेंड होगा, 0 होगा। बाकी इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपके। सबसे पहले हम इसके अंदर रेशियोज फाइंड करेंगे, चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तभी हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले रेशियो फाइंड करते हैं, a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या ऑब्टेंड होगा, a1 है आपके 2, a2 है आपके 4, कट करेंगे 1/2। b1 अपॉन b2, b1 है दोस्तों आपके -2 और b2 है आपके -4, कट करेंगे, माइनस से माइनस गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, c1 अपॉन c2, c1 है आपके दोस्तों -2। एक चीज आप जानते हो, जो कांस्टेंट टर्म होती है या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में रहनी चाहिए या फिर दोनों राइट हैंड साइड में रहनी चाहिए। यहां पर दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, तो c1 अपॉन c2, ये हमने इनको कट किया, ऑब्टेंड हुआ 2/5। तो दोस्तों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, बट नॉट c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इज इक्वल्स टू नॉट c1 अपॉन c2। ये किसका होता है, ये होता है सॉल्यूशन आपके पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, नो सॉल्यूशन, आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और नो सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं, अगर कंसिस्टेंट होता तो हम ग्राफ ड्रॉ करते, सॉल्यूशन फाइंड करते। तो इसी के साथ दोस्तों आपकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। दोस्तों बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बोला गया है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल शेप के अंदर एक गार्डन है। अब आप पैरामीटर के बारे में तो सभी बच्चे जानते हो कि पैरामीटर का मतलब होता है अगर किसी भी बाउंड्री के, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर शेप में हो, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, चाहे वो कैसी भी शेप हो, कैसा भी पॉलीगन हो, अगर उसके चारों ओर हम जितनी भी डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। और जो अंदर का पोर्शन होता है वो आपकी एरिया कहलाता है, ये हम जूनियर क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए पैरामीटर का मतलब है जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं वो पैरामीटर, लेकिन उसका हाफ पैरामीटर आपको कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। सपोज जैसे कि कंप्लीट अगर हम इसके चारों ओर घूमे तो पूरी डिस्टेंस कवर होती है 72 मीटर, ठीक है, तो उसका हाफ कितना है, 36 मीटर। हाफ पैरामीटर आपको दिया गया है। और बोला गया है कि क्वेश्चन के अंदर जो लेंथ है वो ब्रेथ से, वाइड से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर आपके चौड़ाई जो ब्रेथ है वो 10 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी, 14 मीटर, उससे 4 ज्यादा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों हमें काम करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, हमारा चैप्टर ही लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो हमें लेंथ को x लेट करना होगा और ब्रेथ को हमें y लेट करना होगा। लेंथ को हम x और ब्रेथ को हम y लेट करते हैं। देखिए लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x और
ब्रेथ को हम दोस्तों क्या लेट करते हैं, y। सबसे पहले क्या बोला गया है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन वाइड। ये हमारी लेंथ और ये हमारी ब्रेथ। ठीक है दोस्तों, अब जो लेंथ है ये वाली, ये ब्रेथ से इससे 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा, ब्रेथ के अंदर 4 प्लस करना होगा कि नहीं करना होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लाइन को फॉलो करके भी इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए, लेंथ इज 4 मीटर more than its wide, its। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेंथ आपकी x इज का मतलब इक्वल 4 मीटर मोर यानी कि 4 प्लस देन इट्स वाइड, ये वाइड आपकी क्या है y, और ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट आपकी कंडीशन क्या थी कि हाफ पैरामीटर कितना है 36, तो ये लीजिए हाफ पेरीमीटर, हाफ पैरामीटर कितना है 36। तो दोस्तों रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और हाफ का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 2। कितना लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू में 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, लेंथ कितनी है हमारे x है, प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे y है, इज इक्वल्स टू 36। ये हमारे क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू, इट मींस लेंथ और ब्रेथ की हम क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए आप, तो हमारे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y, और हमारी इक्वेशन सेकंड है x प्लस y इज इक्वल्स टू 36। अब अगर हम इक्वेशन सेकंड के अंदर देखें तो हमारी कांस्टेंट टर्म दोस्तों कितनी है 36। अगर मैं 2 वगैरह पुट करूं तो ज्यादा से ज्यादा हमको जो आंसर मिलेगा वो 30, 28, 22 इनके नियरेस्ट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं वो 4 के मल्टीपल्स में पुट करते हैं, 4, 8, 12, जिससे कि जो हमें वैल्यूज मिले, कोऑर्डिनेट मिले, हम उनको ग्राफ पे पुट कर पाए, प्लॉट कर पाए, और जो ग्राफ के अंदर हम वैल्यू रखेंगे जहां पर हम 1, 2, 3 वगैरह रखते हैं वहां पर हम 4 के मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y। हमारी ऑलरेडी ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। तो हम एक काम करते हैं, हमें y की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले मैं y की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों 0, देन x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0, क्या ऑब्टेन्ड हुआ 4। अब मैं y की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों 4, देन x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। अब मैं दोस्तों y की वैल्यू पुट करता हूं 8। अब देखो जो मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 4 के मल्टीपल्स में पुट कर रहा हूं, 0, 4, 8। अब देखिए x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12, और जो मुझे आंसर भी मिल रहा है वो 4, 8, 12 ये 4 के मल्टीपल्स के अंदर मिल रहे हैं। अब जो हमें कोऑर्डिनेट ऑब्टेन्ड हुए इनको हम एक बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। x एंड y, मैंने y की वैल्यू 0 पुट किया, 4 पुट किया और 8 पुट किया। 0 पुट करने पर क्या ऑब्टेन्ड हुआ 4, 4 पुट करने पर 8 और 8 पुट करने पर दोस्तों 12। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के ऊपर, x प्लस y इक्वल्स टू 36। इसके अंदर भी जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो 4 के मल्टीपल्स में पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर ना तो x के कोएफिशिएंट है ना y के कोएफिशिएंट है, तो आप किसी को भी उधर कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैंने y को उधर कन्वर्ट किया यानी कि माइनस y आ गया। अब हमें जो y की वैल्यू पुट करनी होगी दोस्तों वो 4 के मल्टीपल में पुट करेंगे। देखिए कैसे, मैं y की वैल्यू पुट करता हूं 36 माइनस 12, 36 माइनस 12 पुट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने y की वैल्यू क्या पुट की है 12, तो दोस्तों हम इसको यहां लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 12। 36 माइनस 12 क्या ऑब्टेन्ड होगा दोस्तों, आपको ऑब्टेन्ड होगा 24, जो कि एक 4 का मल्टीपल है, 4 6 24। अब
अब हम यहाँ पर y की वैल्यू 16 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 16। देन x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16। 36 माइनस 16 आपको क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों? 36 माइनस 16 आपको ऑब्टेंड होगा 20। अब 20 भी क्या है? 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं दोस्तों y की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं। देन x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 20। 36 माइनस 20 आपको आंसर ऑब्टेंड होगा दोस्तों 16। और 16 जो है वो भी क्या है? 4 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से हमने 3 कोऑर्डिनेट और फाइंड किए। इनको हम क्या करते हैं? बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं, x और y। देखिए x की वैल्यू मैंने 12 पुट किया, x की वैल्यू मैंने 16 पुट की, और सॉरी y की वैल्यू 12, y की वैल्यू 16 और y की वैल्यू हमने 20 पुट की। तो 12 पुट करने पर क्या ऑब्टेंड हुआ? 24। 16 पुट करने पर 20 ऑब्टेंड हुआ, और 20 पुट करने पर 16 ऑब्टेंड हुआ। क्या आपको कुछ मैच हो रहा है इसके अंदर? फिलहाल तो हमें कुछ भी इसके अंदर मैच नहीं हो रहा है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर हम देखते हैं कि जो लाइंस है वो कहां पर इंटरसेक्ट होती है। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों हमने जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड किए हैं उनको हम क्या करेंगे? ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमने जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड किए हैं वो सारे 4 के मल्टीपल में है। तो हमने दोस्तों ग्राफ के अंदर 4 के मल्टीपल्स के अंदर लिखा है। अगर मैं इसकी स्केल को शो करना चाहूं, स्केल क्या ली है हमने यहाँ पर? देखो, आप सब जानते हो ये पूरा एक स्क्वायर बनाता है। ये जो क्या होता है? ये एक स्क्वायर होता है, और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मैंने क्या लिया है? 4। 4 का गैप रखा है ना। 1 सेंटीमीटर क्या रखा है मैंने? 4। किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस। और अगर वाई एक्सिस पर देखें तो यहां पर भी 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या लिखा है? 4। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। अब देखिए, प्लॉट करते हैं। x4 y0, y कोऑर्डिनेट 0 है तो डेफिनेटली x पर होगा। कहां होगा? यहां पर होगा। नेक्स्ट है 8,4, x8 y4, x8 y4 यहां पर होगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट है x12 y8, x12 y8 ये आपका। और अगर मैं इसको मैच कर दूं तो दोस्तों आपकी लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। ठीक है, अब देखिए x24 और y12 है। x24 और y आपका क्या है? 12। ये यहां पर प्लॉट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके x20 y16, x आपके x20 है आपके, ये रहा x20, और y आपके 16, ये आपका यहां पर प्लॉट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके x16 और y20, x16 और आपका y20 ये यहां पर। तो मैं इनको क्या करता हूं दोस्तों? मैच करता हूं। जब मैंने इनको मैच किया तो मुझे कुछ इस टाइप की लाइन ऑब्टेंड होती है। अब देखिए, ये दोनों ग्राफ किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होते हैं? ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं इस पॉइंट पे। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 20,16। क्या है दोस्तों? 20,16। x की ओर देखो, फिर y की ओर देखो। तो हमको x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई? x की वैल्यू ऑब्टेंड हुई 20, और y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई? 16। ओके, अब x हमने क्या लेट किया था दोस्तों? x हमने लेट किया था लेंथ। तो हमारी लेंथ हमको क्या ऑब्टेंड हुई? 20। और क्वेश्चन के अंदर बात किसमें चल रही थी? मीटर के अंदर। तो इस तरीके से लेंथ हो गई 20 मीटर, और ब्रेथ हमने y लेट की थी तो ब्रेथ हो गई हमारे 16 मीटर। अब क्या ये वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगी? चेक करते हैं। देखिए, इधर हम वेरीफाई करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है दोस्तों, लेंथ हमारी 20 मीटर है और ब्रेथ हमारी 16 मीटर है। ओके, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड इक्वल। ये 16 है तो ये भी 16 होगी। अब इसके और चारों ओर आप घूमिए, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी? 20 20 16 16। चारों ओर घूमने पर दोस्तों हमको यहाँ पर डिस्टेंस कवर होती है
20 और 20 40, 16 और 16 32, तो कुल मिला के 72 मीटर डिस्टेंस कवर होती है और हाफ पैरामीटर आपको 36 बोला गया है, तो इसका हाफ दोस्तों 36 ऑब्टेन हो भी रहा है। चलो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, जो हमको दिख भी रही है लेंथ 20 है और ब्रेथ 16 है, तो 4 क्या है, ज्यादा है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसके अंदर हमने लेंथ और ब्रेथ ऑब्टेन कर ली। बाकी इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ है ये आपकी स्क्रीन पर आप इसको देख पा रहे हो, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 से फ्रेंड्स आपके गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। दोस्तों आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। हमें एक और इक्वेशन लिखनी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट the geometrically representation of the pair so formed is। पहली कंडीशन फॉलो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो दोस्तों आपको एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि हमको दे रखा है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। अब सेकंड इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर इंटरसेक्टिंग लाइन मिले। इसके अंदर भी इसी इक्वेशन को फॉलो करना है। फर्स्ट इक्वेशन आपके रहेगी 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। अब सेकंड इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर पैरेलल लाइन मिले। यहां पर भी ये इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। अब सेकंड इक्वेशन आपको इस तरीके से लिखनी है ताकि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर कोइंसिडेंट लाइन मिले। अब बताइए अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, a1 upon a2 is equals to not b1 upon b2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए a1 upon a2 और b1 upon b2 का रेशियो अगर आपको इक्वल नहीं चाहिए तो a1 तो आपके 2 है, तो आप a2 अपने मन से जैसे कि हमने रखा 5x, ठीक है 5x, और b1 upon b2 तो हम b2 की वैल्यू क्या रख देते हैं, अब जैसे कि देखिए 2 upon 5 इक्वल नहीं रहना चाहिए, तो मैं यहां पर b2 की जगह पर रख देता हूं 2y और माइनस यहां पर हम रख देते हैं 7 इज इक्वल्स टू 0। अगर अब आप इन दोनों इक्वेशन का रेशियो चेक करोगे तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपको इक्वल नहीं मिलेगा। कैसे, a1 तो आपके 2 है और a2 आपके 5 है, ठीक है, b1 आपके 3 है और b2 आपके 2 है। क्या ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो यानी जो हमने सेकंड इक्वेशन लिखी है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस ही ऑब्टेन्ड होगी। नेक्स्ट आपको चाहिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का रिलेशन क्या होता है, पैरेलल लाइन का रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल होता है बट नॉट c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 आपके 2 है तो हम a2 की वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है, तो 4x प्लस b1 आपके प्लस 3 है तो b2 की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो 6y। अब c1 आपके -8 है तो c2 की वैल्यू दोस्तों मैं रख देता हूं यहां पर 2, क्या रख देता हूं 2, -2 रख दी मैंने इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो देखते हैं। a1 2 है, a2 आपके 4 है, b1 आपके +3 है, b2 आपके 6 है, आपके c1 -8 है और c2 आपके -2 है। तो देखिए ये कट रहा है 1/2, ये भी कट रहा है 1/2, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, पर देखिए c1 अपॉन c2 का रेशियो 4 निकल के आया, तो ये इनके इक्वल नहीं है। तो ये रिलेशन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमने सेकंड इक्वेशन लिखी है उसको आप फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व करोगे तो आपको पैरेलल लाइन ही ऑब्टेन्ड होगी। इधर आ जाइए, कोइंसिडेंट लाइन चाहिए, क्या चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कब मिलती है, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो a1 आपके 2 है, मैं a2 की वैल्यू क्या रख देता हूं दोस्तों 4, देन 4x। b1 आपके 3 है, b2 की वैल्यू में डबल फिर से 6y रख देता हूं, ठीक है ना।
आपके C1 कितना है -8, तो C2 की वैल्यू जस्ट इससे डबल, मैं -16 रख देता हूं। अब आप देखिए इनका जो रेशियो होगा दोस्तों वो एग्जैक्ट आपके क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे? अगर आपको एक दूसरा तरीका भी, अगर आपको कोइंसिडेंट लाइन दूसरी लिखनी है तो आप इक्वेशन को, इस इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर कोइंसिडेंट लाइन देगी। जैसे कि ये इक्वेशन है ना, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 8 जा 16, यानी ये जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के साथ सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन ही मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो a1 अपॉन a2, ये a1 ये a2, b1 अपॉन b2, ये आपका b1 ये आपका b2, c1 अपॉन c2, ये आपका c1 और ये आपका c2। इनको सॉल्व कीजिए 1/2, इनको सॉल्व कीजिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सभी का रेशियो क्या आया, इक्वल आएगा, आना ही था बिकॉज़ हमने इसी को एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई किया था। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर कौन सी लाइन ऑब्टेन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, इसको नोट कीजिए, फिर हम 7 करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर आपको दो इक्वेशन दे रखी है, x - y + 1 = 0, और सेकंड इक्वेशन हमको दी हुई है दोस्तों 3x + 2y - 12 = 0। इसके अंदर बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके अलावा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। अब आपको पता है जब, जैसे कि ये हमारा सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे इंटरसेक्ट हुआ, लाइन इंटरसेक्ट हुई, तो हमें क्या बताना है, एक तो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है उसका क्या बताना है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है हमको, और हमें क्या बताना है, जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ, जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ, देखो ये ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में, किसके साथ में, ओनली फॉर एक्स एक्सिस के साथ में जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसे आप शेडेड कीजिए, ये हमने शेडेड भी कर दिया, और एक्स एक्सिस पर जो कट रहे हैं कोऑर्डिनेट है, उन कोऑर्डिनेट को बताना है, यानी इन दोनों कोऑर्डिनेट को भी क्या करना है, बताना है। तो चलो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - y + 1 = 0। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले ना तो x के कोएफिशिएंट है ना y के कोएफिशिएंट है, तो हम किसी भी, या तो x टर्म को या y टर्म को आप उधर कन्वर्ट कर सकते हो राइट हैंड साइड में। तो हम y नेगेटिव में, तो पहले y को उधर कन्वर्ट कर देते हैं, y उधर गया तो प्लस का हो गया, +1 उधर जाएगा तो -1, और इधर x, तो हमने इक्वेशन किस वे में ऑब्टेन की है, x की फॉर्म में ऑब्टेन की है। सबसे पहले अब y की वैल्यू पुट करनी होगी, तो मैं y की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों 0, देन x = 0 - 1, ऑब्टेन -1 ही होगा, देन y = 1, अब मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, देन x = 1 - 1, 0 ऑब्टेन हुआ। अब मैं y की वैल्यू दोस्तों 2 पुट करता हूं, देन x = 2 - 1, देन आंसर क्या ऑब्टेन होगा, 1। हमने तीन कोऑर्डिनेट ऑब्टेन कर लिए। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट से हम एक बॉक्स बना लेते हैं, x और y। तो देखिए हमने y की वैल्यू 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 0 पुट करने पर -1, 1 पुट करने पर 0, और 2 पुट करने पर 1 ऑब्टेन हुआ। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है दोस्तों, 3x + 2y - 12 = 0। तो दोस्तों हमारी ये सेकंड इक्वेशन है, 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ पर तो x के भी कोएफिशिएंट है, y के भी कोएफिशिएंट है, और ये इक्वेशन रिड्यूस भी नहीं हो सकती है, मतलब किसी एक नंबर से पूरी इक्वेशन डिवाइड भी नहीं हो सकती है। तो अब क्या करें, तो हम किसी भी, या तो x टर्म को या y टर्म को आप राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस -12 को उधर कन्वर्ट करते हैं ताकि +12 हो जाए। ओके, अब आप किसी x टर्म को या y टर्म को उधर भेज दीजिए, तो मैंने +3x को उधर कन्वर्ट कर दिया, -3x, और हमारे 2y इधर रह गया। अब आप 2 को भी उधर कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, ऑल ओवर जो हमारी इक्वेशन है वो y की फॉर्म में आ गई। देन y = 12 - 3x/2।
अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे कौन है, x, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे और इस तरीके से पुट करेंगे कि डिनोमिनेटर 2 से कट सके। यहां पर इक्वेशन के डिनोमिनेटर में 2 है, तो ठीक है, सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रेंड्स 0। क्या पुट करते हैं, 0। देन y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2, 12 एज इट इज। अब देखिए 3 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, देन अपॉन में 2 और ये कट होके क्या हो गया दोस्तों, 6। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस x की जगह पर हम 2 पुट कर देते हैं फ्रेंड्स। क्या पुट करते हैं, 2। देन y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, 12 माइनस 6 अपॉन 2, 12 माइनस 6, 6 अपॉन 2, सॉरी 2, और अगर इस 2 से काटेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, x की जगह क्या पुट करते हैं दोस्तों, 4 पुट करते हैं। x की जगह क्या पुट करेंगे, 4। देन y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2, 12 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 2, 12 माइनस 12 0 अपॉन 2, देन आंसर क्या ऑब्टेंड होगा फ्रेंड्स, 0 ही ऑब्टेंड होगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमने कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड किए उनसे एक बॉक्स ऑब्टेंड करते हैं, x y। हमने x की वैल्यू 0 पुट किया था, 2 पुट किया था और 4 पुट किया। क्या क्या ऑब्टेंड हुआ, 6 ऑब्टेंड हुआ, 3 ऑब्टेंड हुआ और 0 ऑब्टेंड हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ मैच हो रहा है क्या इसके अंदर, यहां पर तो हमको कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। फिलहाल हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं किस पर इंटरसेक्ट होती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड किए उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, x0 y6। अब देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो y पर प्लॉट होगा, और कहां प्लॉट होगा, 6 पे। तो x0 y6 आपका ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से ऑब्टेंड होगा। नेक्स्ट है x2 y3, ये आपका x2 और ये आपका y3, अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड्स आपका पॉइंट यहां पर प्लॉट होगा। नेक्स्ट है x4 y0, ये आपका x4 और y0 इसी पर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो पॉइंट x पर प्लॉट होगा और कहां होगा, 4 पर। तो हम क्या करते हैं, इनसे अब एक लाइन ऑब्टेंड करते हैं। ये हमको कुछ इस टाइप से लाइन ऑब्टेंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके x-1 y0। अब देखिए y तो 0 है तो x एक्सिस पर होगा, लेकिन कहां होगा, यहां पर होगा, ठीक है। 0,1 x0 y1, ये यहां पर होगा आपके, क्योंकि x क्या है, 0 है तो यहां पर होगा। नेक्स्ट है आपके x1 y2, x1 y2 ये यहां पर होगा। और जब मैं इन सभी पॉइंट्स को मैच करता हूं तो मुझे कुछ इस टाइप की लाइन ऑब्टेंड होती है। तो ये दोनों, अब सबसे पहले देखो लाइन इंटरसेक्ट कहां हुई, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हुआ, 2,3। हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 2,3। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, 2,3, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब ये कह रहा है क्या कोई ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, और किसके साथ दोस्तों, x एक्सिस के साथ में ट्राइंगल फॉर्म्ड। ये आपका x एक्सिस है तो इसके साथ देखिए ये ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये आपका ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है। इसको आपको शेडेड करना है तो आप इसको क्या कर दीजिए, शेडेड कर दीजिए। हमने शेडेड कर दिया। अब ये जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ, इस ट्राइंगल के फॉर्म्ड होने पर x एक्सिस को कहां-कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखिए एक तो इंटरसेक्ट हो रहा है यहां पर, इसकी वैल्यू है आपके 4,0। एक आपके इंटरसेक्ट हो रहा है दोस्तों यहां पर, इसकी वैल्यू है -1,0। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होती है। इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सबसे पहले एग्जांपल करेंगे, फिर हम 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।